Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने वाले हैं. ओके हमने हमारे पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने थ्योरम 6.6 देखी थी. ओके एनसीईआरटी की एंड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे उसके बेसिस पे. आज हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे. ओके आज की इस एक्सरसाइज में मैंने ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज में अराउंड आई गेस 9 क्वेश्चंस हैं. मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप किए हैं एंड बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग अप इन नेक्स्ट वीडियो. Okay, so this is part 1 of exercise 6.4 triangles chapter. Okay, so let us begin with our video. Okay, so first question में क्या बोला है? Let triangle ABC similar to triangle DEF. Okay, so दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF. ये दोनों सिमिलर दिए हैं इन्होंने क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ट्राइंगल DEF का जो एरिया है दैट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके एंड बोला है इफ़ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर. ओके सो ये जो EF है इसकी वैल्यू क्या दी है? 15.4 सेंटीमीटर. फाइंड BC. ओके सो ये जो BC है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब हमने पिछली बार, अगर आपने वीडियो देखा हो पिछली बार का, ओके सो आपको पता होगा थ्योरम 6.6. ओके उससे आपको समझ गया होगा अभी तक कि इसको कैसे सॉल्व करना है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड जाके वो वीडियो देख सकते हैं. ओके उसी थ्योरम के बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज है, थ्योरम एक्सरसाइज 6.4. ओके सो सिंस वो जो थ्योरम है दैट इज़ बेस्ड ऑन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ही हम वो थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो थ्योरम क्या थी कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उनका जो एरियाज़ है, उनका रेशियो, जो एरियाज़ हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के, उनका रेशियो विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर. ओके सो सिंस ABC एंड ट्राइंगल DEF ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, देयरफॉर वी कैन अप्लाई थ्योरम 6.6 ओवर हियर. ओके सो by theorem 6.6 we can say that area of triangle ABC upon area of triangle DEF, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो इज इक्वल टू the square of the ratio of their corresponding sides. मतलब उनके corresponding sides कौन से हैं? BC and EF. ओके ये दो corresponding sides हो गए, और भी corresponding sides है AC and DF, AB and DE. बट हमें यहाँ पे BC फाइंड आउट करना है तो हम BC से जो corresponding side है, BC का जो corresponding side है वो हम इसमें कंसिडर करेंगे. ओके सो दैट्स वाई वी हैव रिटन ABC का साइड लिया हमने BC, उसका corresponding साइड क्या है? EF. सो BC अपॉन EF का होल स्क्वायर. ओके नाउ BC अपॉन EF की वैल्यू हमें दी है 15.4 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन रेस्ट इज द ईजिएस्ट कैलकुलेशन. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको 64 पुट करना है, एरिया ऑफ DEF आपको यहाँ पे पुट करना है 121. तो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BC. ओके so now let us move on to our second question. Okay second question में बोला है diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम दिया है. ओके जब मैंने ये डायग्राम बनाना स्टार्ट किया ना, सो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था. ठीक है ABCD, क्योंकि जनरली हम ट्रेपीजियम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और AB पैरेलल टू DC. ठीक है, इसके आगे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो ठीक है, इसकी डायगनल्स AB और AC और BD जो है वो O पॉइंट पे मीट कर रही है. ठीक है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे ये बोला ना कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो AB जो है वो CD का ट्वाइस नहीं हो सकता अगर हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो, क्योंकि AB जो है वो CD से छोटा है, मतलब AB की लेंथ CD से छोटी है. सो दैट्स वाई मैंने ऐसा उस ट्रेपीजियम को उल्टा कर दिया, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD. ठीक है, अब आपको समझा कि ऐसा डायग्राम क्यों नहीं है, ऐसा डायग्राम है. ओके नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD. तो AOB मतलब बेसिकली ये वाला ट्राइंगल अपॉन ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब AB इज पैरेलल टू DC ये दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD हमें ये दिया हुआ है. ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल से हम क्या बोल सकते हैं? देखो सिंस तो ये दोनों पैरेलल हैं तो
ये एंगल और ये एंगल जिनको मैंने 1 1 मार्क किया है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये वाला, ये दोनों एंगल्स, बिकॉज ए बी और सी डी पैरेलल है. सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. सो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1. ओके, मैंने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए एंगल 1 उसको मेंशन किया है. यू हैव टू राइट बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऐसा पूरा लिखो. ठीक है, और रीजन लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2. सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, नाउ सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम इसमें थ्योरम 6.6 यूज कर सकते हैं. Okay, so by theorem 6.6 we can say that area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB upon CD. क्योंकि AB और CD की का ही रिलेशन हमें यहाँ पे पता है और किसी साइड की वैल्यू हमें पता नहीं है. सो दैट्स वाई वी हैव टेकन AB एंड CD, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इसमें कंसिडर किया. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. ठीक है, सो ये हमने लिख लिया बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर. अब AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD हमें गिवन है, सो यहाँ पे AB की जगह हमने 2CD पुट कर दिया. सो 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर, CD और CD कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिलेगा ये 2 अपॉन 1. ओके, एंड 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4 अपॉन 1 दैट इज रेशियो 4:1. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है. ओके, सो बोला है इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC. सो ABC ये वाला ट्रायंगल है जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है, और DBC वो ट्रायंगल है जो मैंने ब्लू से मार्क किया है. ओके, ब्लू या ग्रीन ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ब्लू से मार्क किया है, बट वो मैंने ओरिजिनली डायग्राम ग्रीन से बनाया था, सो वो पूरा ग्रीन ही हो गया. ठीक है, तो ये जो बेस है ना BC, इस पे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल. ठीक है, अब बोला है ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं. ठीक है, और बोला है AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे. ठीक है, नाउ बोला है शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें अगेन एरिया है तो हम थ्योरम 6.6 ही यूज़ करेंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसमें, मैंने एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से BC पे. तो AP ये परपेंडिकुलर टू है BC, एंड यहाँ से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज़ DM इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो सिमिलरली आई हैव डन ABC, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू BC इंटू AP अपॉन DBC का क्या आएगा, हाफ इंटू BC इंटू DM. यस, अब BC कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो AP अपॉन DM आ गया. इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन नाम. अब इन ट्रायंगल APO ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल DMO ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल APO एंड एंगल DMO इज इक्वल बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री. यस, और दूसरा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सो ये दोनों इक्वल हो गए. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट बाय AA सिमिलैरिटी दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO दे बोथ आर सिमिलर. अब ये दोनों सिमिलर हैं तो वी कैन से बाय CPCD वी कैन से दैट AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन D. यस, दोनों सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. यस, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO. तो अब ये AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो गया, इसको हमने दे दिया सेकेंड इक्वेशन. So now from first and second equation what we can say, area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AP upon DM and AO upon DO is also equal to AP upon DM. So from first and second equation we can say that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. Yes, और यही हमें प्रूव करना था.
hence proved. Okay, now let us move on to our fourth question. Okay, so now this is our fourth question. इसमें बोला है if the areas of two similar triangles are equal. Okay, so दो अगर कोई ट्रायंगल है, हमने कंसिडर किया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, अगर इनके ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ऐसा हमें गिवन है, और इनके एरियाज भी इक्वल हैं, तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सो सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय थ्योरम 6.6, अगेन आई वुड से कि मैंने यहाँ पे थ्योरम 6.6 लिखा है क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, आप एनसीईआरटी रेफर करोगे तो आपको पता है कि मैं किस थ्योरम की बात कर रही हूँ, बट जो एग्जामिनर है ही और शी वुड नॉट बी नोइंग कि थ्योरम 6.6 क्या है, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम 6.6 का. ओके, यू कैन नॉट जस्ट राइट थ्योरम 6.6 ओवर देयर. ओके, उनको पता नहीं है कि ये थ्योरम, आप किस थ्योरम की बात कर रहे हो. ठीक है, सो यू हैव टू राइट द एंटायर थ्योरम ओवर हियर, स्टेटमेंट ऑफ एंटायर थ्योरम. ओके, सो बाय थ्योरम 6.6 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू उनकी रेशियो का, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो का होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. ठीक है, अब हमें दिया है कि इनका एरिया, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम है, ये हमें गिवन है. तो अगर ये दोनों का एरिया सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी 1. ये हो गया 1. सो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो AB अपॉन DE इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1. सो AB अपॉन DE इक्वल टू 1, BC अपॉन EF इज इक्वल टू 1, AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1. तो अगर ऐसा है तो AB मतलब ये जो DE है, अगर ये हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये जो EF है ये हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, एंड ये जो DF है इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF. ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई, मतलब AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF, मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो इक्वल हो गई. सो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, हेंस प्रूव्ड. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें बोला है DEF आर रिस्पेक्टिवली the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. So basically एक triangle ABC है, उसमें AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है. ठीक है, ये मिड पॉइंट है. सो इससे हमने कंक्लूजन क्या लिखा, दैट AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD एंड सिमिलरली फॉर BC एंड फॉर AC. यस, ओके. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC. मतलब DEF ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल, इन दोनों के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि रेशियो क्या आता है. ठीक है, नाउ बाय थ्योरम 6.2, एक थ्योरम है 6.2 हमने पहले पढ़ी थी. अगर आपने वो थ्योरम देखी नहीं हो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है ट्रायंगल्स चैप्टर की. यू कैन गो एंड फाइंड आउट दिस वीडियो ओवर देयर. ओके, मैंने थ्योरम 6.2 मेंशन भी किया है. अगर आप उसका थंबनेल देखोगे तो थंबनेल में आपको थ्योरम 6.2 मेंशन की हुई दिखेगी. मैंने टाइटल में भी मेंशन किया हुआ है. ओके, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. अगर आपको पता नहीं है कि हम कौन सी थ्योरम की बात कर रहे हैं या आपको वो थ्योरम आती नहीं है, आपको वो थ्योरम समझना है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. ओके, सो बेसिकली थ्योरम 6.2 में ऐसा था कि अगर कोई भी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, ओके, एंड अगर कोई एक लाइन जो है वो उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है, और वो लाइन जो है उन दोनों साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब AF अपॉन FC इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ऐसा है FD की वजह से, तो FD विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, that line will be parallel to third side. So therefore since AF upon FC is equal to AD upon DB, of course ये है क्योंकि ये मिड पॉइंट है. yes, तो AF upon FC is equal to AD upon DB, ऐसा है. so therefore we can say that FD is parallel to BC. Similarly FE is parallel to AB and similarly DE is parallel to AC. That's what I have written over here.
आप एक तो ये थ्योरम यूज़ कर सकते हो या फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हो, दैट सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, therefore we can say that DE is parallel to AC. You can directly use mid point theorem as well. एंड अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करते हो तो उसका आपको एक दूसरा फ़ायदा ये होगा दैट यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम देयर एज वेल दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. That is midpoint theorem. Okay, now from triangle BED, this is triangle BED, from this triangle and from triangle BCA, which is triangle ABC only. Okay, we can say that angle BED, this angle is equal to angle BCA, which is this angle. Yes, because corresponding angles हैं, ये दोनों angles equal हो गए. And angle BDE, this angle is equal to angle BAC, this angle. Yes, again corresponding angles. So therefore by AA similarity criterion we can say that triangle BED is similar to triangle BCA, or we can say this triangle is also called as triangle ABC. सेम ट्रायंगल है, ठीक है. नाउ देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, सो देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. यस, DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. बट DE की वैल्यू हमने अभी जस्ट लिखी थी दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC by midpoint theorem. Okay, so here we have mentioned it as half of AC. So AC square cancel out हो जाएगा, half का square will be 1/4, this value. Okay, now therefore area of triangle BED is equal to 1/4 into area of triangle BCA. Yes, now we have considered that let area of triangle BCA is equal to x. Okay, x unit square. So therefore area of triangle BED will be equal to x/4. Yes. Okay, now similarly area of triangle CEF and ADF will be equal to x/4, क्योंकि ये हैं दो बाकी के दो ट्रायंगल्स, वो भी सिमिलरली BED को जैसे हमने प्रूव किया उसका एरिया, वैसे ही CEF और ADF ये दोनों ट्रायंगल्स का भी आप देख सकते हो कि इनका जो एरिया है वो भी x/4 आएगा. ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि ये जो ABC ट्रायंगल है इसका एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, इनका एडिशन है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF minus area of triangle BED minus area of triangle CEF. That's what we have written over here. Okay, and area of triangle BCA और triangle ABC is equal to x. बाकी तीनों के एरियाज की वैल्यू डाली, minus x/4 minus x/4 minus x/4 will be minus 3x/4. So x minus 3x/4 will be equal to x/4. So therefore we can say that area of triangle DEF will be equal to x/4. Here this is what we have written over here, area of triangle DEF is equal to x/4. So हमें निकालना था area of triangle DEF अपॉन area of triangle ABC. So DEF की वैल्यू आ गई एरिया की x/4 and ABC की एरिया की वैल्यू है x. X and x will get cancelled, it will be 1/4. Yes, 1/4 upon 1 which is equal to 1/4. So ratio is 1:4. Okay, so guys, this is how we have solved part 1 of exercise 6.4. we have solved 5 questions over here in this part. Okay, next video we will be covering rest of the 4 questions of exercise 6.4. so please do not forget to check out that video as well. Okay, and tell me if you like this video. Please write in the comment section. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.